माननीय मंत्री, किसकी जवाबदारी है? महिलाओं के प्रति हम संवेदनशील हैं और हम 10 महिला बैरक नहीं बनवा पा रहे हैं और इतना गैर जिम्मेदार जवाब अधिकारी लिख कर दे रहे हैं। वो बता नहीं रहे हैं कि आखिर ये बना क्यों नहीं। स्वीकृत्यादेश पर कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई नहीं की गई है नीचे, वैसे दोषी जो भी पदाधिकारी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कंट्रोवर्सी वाला जवाब है इसमें। सरकार कह रही कि जर्जर भवन नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, जर्जर नहीं है। तो भवन जर्जर थाने का नहीं है तो 6 लाख रुपया मरम्मती के लिए सरकार ने दिया क्यों? पहला सवाल। दूसरा है कि इसमें मैंने सवाल किया है कि कर्मी के आवासन की व्यवस्था नहीं है। सरकार जिला स्तर तक तो अपने सरकारी कर्मी के आवासन की चिंता करती है और ब्लॉक वाले को भगवान भरोसे छोड़ देती है। सर, एक भी ब्लॉक में न बीडीओ का ऑफिस आवासन की व्यवस्था है, न सीओ की आवासन की व्यवस्था है। जो थी वो जर्जर हो गई है। थानेदार की आवासन की व्यवस्था नहीं है। सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? जिसमें अभी तो मेरा सवाल थाना से संबंधित है। अगर वो ठीक तरीके से रहेंगे नहीं तो काम क्या करेंगे? और हद तो तब हो गई लापरवाही की हुजूर। दिनांक 13/10/23 के द्वारा राज्य के 246 थानों ओपी में 10 महिला सिपाही बैरक निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसमें हमारे यहाँ का सिंगवाड़ा और जाले भी सम्मिलित है। 23 हुजूर, 24 हुजूर, 25 हुजूर, 26 हुजूर। इतने दिनों में 10 महिला का सिपाही का बैरक सरकार नहीं बनवा पाई। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी कौन है हुजूर? कौन अधिकारी पदाधिकारी दोषी है? क्या सरकार उस पर कार्रवाई करेगी? और जाना जाए हुजूर, मेरा इसी से संबंधित सवाल है हुजूर। और बहुत छोटा काम, मैंने शर्म आनी चाहिए इस विषय पर कि विभागीय स्वीकृत्यादेश 10,558 दिनांक 19/10/22 के द्वारा जाले एवं सिंगवाड़ा थाना भवन में आगंतुक कक्ष निर्माण की स्वीकृति मिली थी। 22 हुजूर, 23 हुजूर, 24 हुजूर, 25, 26 में खड़े हैं हुजूर। एक आगंतुक कक्ष जो सरकार और जो अधिकारी नहीं बनवा पाए और लाड़ा लप्पा खेल रहे हैं सरकार के साथ। वो बता नहीं रहे हैं कि आखिर ये बना क्यों नहीं। स्वीकृत्यादेश पर कार्रवाई कौन करेगा? माननीय मंत्री, किसकी जवाबदारी है? महिलाओं के प्रति हम संवेदनशील हैं और हम 10 महिला बैरक नहीं बनवा पा रहे हैं और इतना गैर जिम्मेदार जवाब अधिकारी लिख कर दे रहे हैं। इतना गैर जिम्मेदार जवाब। जिस थाना को बनाने की आवश्यकता है, जो थाना घेरा हुआ नहीं है आज तक, उसका स्थल वेरिफिकेशन करके उसको बनाने की जरूरत पर बताया गया कि जो पुराना भवन है उसके मरम्मती के लिए 6 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया और 10 सीटेड महिला बैरक के तौर पर सिंगवाड़ा और जाले थाने में भी आगंतुक के तौर पर कक्ष निर्माण का निर्देश दिया गया। मैं इसको दिखवा लेता हूं कि जो भी कार्रवाई नहीं की गई है नीचे, वैसे दोषी जो भी पदाधिकारी हो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। पुराना बना हुआ भवन है, जर्जर भवन है। माननीय मंत्री जी ने कहा है इस पर G+3 स्ट्रक्चर नया बनाया जा सकता है। और जो थाने के कर्मी हैं वो अगर ठीक से रात को सोएंगे नहीं, उनको आराम आवासन की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो काम क्या करेंगे? आपकी राय सरकार सहमत है हुजूर? ये सरकार कहती क्यों नहीं कि दोनों जर्जर थाने को नए थाने भवन में परिणत करेगी? इतना छोटा सा सवाल है मेरा। और कर्मी के आवासन की व्यवस्था करेगी। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।